12,200 यूनिट्स बिके हैं इस बार अक्टूबर में इस गाड़ी के, जो कि ब्रेजा के यूनिट से भी ज़्यादा हैं। सोचो, ब्रेजा से ज़्यादा ये गाड़ी बिक गई। दैट इज़ वाई आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि एक ओनरशिप रिव्यू बनाओ, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसका एवरेज क्या आता है। तो एवरेज भी मैं बताऊंगा, सिटी में, हाईवे में, अलग अलग कंडीशंस में। तो ये मैं वेरिएंट बता देता हूँ। दिस इज़ द MX-1 बेस वेरिएंट विद ऑब्वियसली सम मॉड्स इन इट। और दूसरी चीज़, अगर आप पूछो क्यों ली थी ये पर्टिकुलर गाड़ी, तो वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव टाइम, एंड लेट्स सी कि इसका लगभग 5,000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू कैसा है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला नेगेटिव ये है कि ये है मेरा कपड़ा। ये पूरे टाइम जो है गाड़ी में रखना पड़ता है, बाहर के लिए भी, अंदर के लिए भी, कि उसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके का ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक है। चाहे नीचे है, ये पूरा सेंटर है, यहाँ पे है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टू कीप इट क्लीन। और दूसरी चीज़ ये कि अंदर ही नहीं, बाहर भी है, यहाँ भी, और पीछे यहाँ भी, तो हर जगह है। सबसे इरिटेटिंग चीज़ ये कि क्लच के साइड में जो है वो डेड पेडल तो बहुत दूर की बात है, जगह ही नहीं है। अगर नॉर्मल जगह भी होती ना, तब भी आदमी साइड में पैर रख लेता, लेकिन पैर नीचे रखना पड़ता है। ये बहुत ही बड़ा इशू है जो 300 से सॉल्व कर देना चाहिए था इसमें। तो 100 चीज़ों में हम आ जाते हैं, विच इज़ NVH। तो NVH में मेनली हम वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे, और जब हम लोअर गियर्स पे चल रहे होते हैं तो जो बेस पेट्रोल इंजन है ये थोड़ा आपको वाइब्रेशन फील देगा, लेकिन उसके बाद जब आप स्पीड पकड़ लोगे तो इसका कोई भी इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होता है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं NVH की, विच इज़ नॉइस एंड हार्शनेस, वो इन इंजन्स में काफ़ी कम फील होती है। इवन आप मिड एयर हायर RPM पे चले जाओगे तब भी बहुत ही स्मूथ फील होता है। तो कुल मिला के ये बात है कि अगर आप टियागो या फिर क्विड से अपग्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत ही स्मूथ लगेगा ओवरऑल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप किसी जापानीज या कोरियन गाड़ी से अपग्रेड करोगे तो आपको मेनली वाइब्रेशंस में थोड़ा सा फील होगा, स्पेशली मैनुअल में। ऑटोमेटिक में तो वो भी फील नहीं होगा। और भी चीज़ जो 100 में आती है वो ये है रियर सीट कंफर्ट। तो रियर सीट कंफर्ट में सबसे पहली चीज़ होती है इंग्रेस एंड ईग्रेस। जब आप अंदर और बाहर निकलते हो तो इस गाड़ी में जो ये पहला पैनल है, ये वाला, ये टकराता है आपके शिन से। तो ये चीज़ जो है वो स्पेशली अगर आपके घर में बड़े हैं उनको थोड़ा सा इरिटेट करता है। अंडर थाई सपोर्ट है वो उतना खास नहीं है, सीटें जो हैं वो थोड़ी लो प्लेस हैं, बट जब आप बैठ जाते हो तो आपको फील होता है कि बहुत ही सॉफ्ट सीट्स हैं। और आप जब आराम से बैठोगे तो आपको इसका रियर सीट रिक्लाइन भी अच्छा लगेगा। नॉन एडजस्टेबल होने के बाद भी अच्छा खासा रिक्लाइन मिल जाता है। तो मैं इस चीज़ को 100 में रखूंगा। और पीछे वाले सस्पेंशन की राइड क्वालिटी भी अच्छी है। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली आपको पता है, वो मैं 100 में रखूंगा, विच इज़ द बूट स्पेस। क्यों 100 है? क्योंकि ये गहरा बहुत है, तो सामान अच्छा खासा आ सकता है, लेकिन पीछे रियर सीट के रिक्लाइन से और ऑब्वियसली ये जो डेप्थ है ये थोड़ी कम है, दैट इज़ वाई ये 100 है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज़ ऑल्सो 100, विच इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। तो वो मैं आपको नाप के दिखाता हूँ प्रॉपरली हाईवेज और सिटी। तो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं और फुल करने को बोला है। लेट्स सी। देखिए, अभी हमारी गाड़ी जो है वो 70.9 दिखा रही है, तो मैं आपको ट्रिप दिखा देता हूँ कितने की है। तो ये है 329 किलोमीटर की ट्रिप, ठीक है। एंड लेट्स सी कितना आता है पेट्रोल। ये आया है 2016 21.28 UPI सर। हाँ, UPI। तो ये हो गया 330, उसके बाद डिवाइडेड बाय 21.28 15.5। हाँ, ये दिखा रहा है 17.8। इसी वजह से MID पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द एवरेज। चलो भाई, सिटी ट्रैफिक में एवरेज नापते हैं। 16.52 लीटर। लो जी, देख लो, 502.6। तो इसका मतलब हुआ 502.6 माइनस 330, विच इज 172.6 किलोमीटर जो है वो चली है पहले 330 के बाद। और ये चली है, देखो 12 घंटे दिखा रहा है ना, उसमें लगभग 5 घंटे थे, तो ये चली है आपकी 7 घंटे में 172 किलोमीटर, विच इज द सिटी यूज। तो ये है 172.6 आया। अब इसको हम डिवाइड कर दो, कहाँ गया डिवाइड, 16.52 से, तो ये आ क्या आपका 10.44, ठीक है जी, 10.45 मान लो। तो ये है हमारा सिटी का एवरेज। देखिए, ये जो सिटी का एवरेज है, जिस तरीके से मैं चला हूँ वो मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे पास जो है वो वीडियोस पड़ी होंगी इसके डैश कैम की। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूं कि 75% जो वो ट्रैफिक था
वो समझ लीजिए था कि अच्छा खासा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, मतलब मैं बीच में ना ऑफिस आवर्स में निकल गया था, और बाकी 25% मान लीजिए कि थोड़ा ओपन ट्रैफिक था। तो जैसे आपने देख ही लिया कि लगभग 7 साढ़े 7 घंटे के आसपास जो है मैं इसमें 170 किलोमीटर के लगभग करें। अब मैं इसके MID की एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊं, वो ये है कि इसके जो लोअर मॉडल्स वाली MID है, जैसे इसकी MID है, ये आपको लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पर लीटर एक्स्ट्रा एवरेज बताएगी टैंक टू टैंक। लेकिन जो इसके ऊपर वाले मॉडल्स आते हैं, जैसे आपकी AX5 या उसमें जो कलर्ड MID आती है, उनका जो मेजरमेंट है वो काफी क्लोज है टैंक टू टैंक माइलेज के। तो आप सारे मॉडल्स में समझ लेना, इट डिपेंड्स ऑन MID। ये वाला आपको MID जो है वो जरूरत से ज्यादा एवरेज दिखाती है। जो माइलेज है उसको मैंने 100 में इसलिए डाला है क्योंकि होता क्या है कि जब मैंने एक बार अकेले चलाई, AC ऑन था, और मैं लगभग ऐसे 350 किलोमीटर की ट्रिप करी मैंने, तो मैंने MID पे 21.5 का, और जब मैंने उसको चेक किया 18.5-19 का टैंक टू टैंक एवरेज आया। एक बार मैंने अपने ड्राइवर को दी तो उसने जो है वो टैंक टू टैंक 12.5 का एवरेज निकाला। तो इतना वेरिएशन आ जाता है आपके जो ड्राइविंग स्टाइल से और किस तरीके से आप गाड़ी चलाते हैं। उसका सिंपल हिसाब किताब ये है कि मैंने हमेशा बोला है कि जो टर्बो पेट्रोल्स होते हैं, दोज आर वेरी सेंसिटिव टू थ्रॉटल इनपुट्स। मतलब आप उनको खींच खींच के चलाओगे, बार बार जो है एकदम से थ्रॉटल दोगे, छोड़ोगे, तो एवरेज घटेगा। और अगर आपको ये चाहिए कि एवरेज मेरा ना घटे और मैं थोड़ी मस्ती भी कर लूं, तो आप इसका टर्बो डीजल लो। तो इसका डीजल भी जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं देता है, लेकिन हाँ ये हो जाएगा कि अगर आप जो है वो 2 वे लेन वाले हाईवेज पे रहते हैं या फिर इस तरीके से है, तो क्या होगा कि आपका जो एवरेज है वो भगाने पे भी उतना कम नहीं होगा। अब मैं 100 में एक और चीज रखूंगा, विच इज सस्पेंशन। तो आप कहोगे 100 में रख रहे हो यार, इसका तो जो है वो सस्पेंशन की बहुत तारीफ करी जाती है। तो हाँ जी, 95% ऑफ कंडीशंस में इसका सस्पेंशन बहुत प्यारा है। अभी जैसे मैं कंक्रीट वाले स्पीड ब्रेकर से जा रहा हूँ, तब भी जो है एकदम सपल है, साइलेंट है, आवाज बहुत ही कम करता है। अंड्यूलेशंस पे चाहे सिटी हो चाहे हाईवे हो, बहुत ही प्लस लगेगा आपको। लेकिन इसके सस्पेंशन की आप बस एक चीज जान लो, विच इज कि अगर आप जो है वो तेज स्पीड में हो और सीरीज ऑफ पॉटहोल्स आ गए, तो वहां पे कभी कभी बॉटम आउट कर जाता है। मैंने ये चीज अभी तक सिर्फ एक बार नोटिस करी, और 3-4 लोग बैठे थे गाड़ी में, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो है जैसे आ जाते हैं ना, तो तब भड़बड़ भड़बड़ बोल गया। तो वो चीज है। बाकी 95% ऑफ कंडीशंस में जो है वो कभी कभी बड़े गड्ढों में से भी सही से निकल जाता है, अगर वो एक गड्ढा हो या 2 गड्ढे हो। लेकिन अगर 7-8 गड्ढे हो लाइन से, तो इसका सस्पेंशन जो है कंफ्यूज हो जाता है। मैंने चीज नोटिस करी। 100 ही चीज में मैं इसका गियर बॉक्स और क्लच रखूंगा, मतलब ऑन अ बेटर साइड मान लो, बेटर देन एवरेज कह लो, लेकिन फिर भी 100 मतलब परफेक्ट नहीं है। तो वो इसलिए है क्योंकि गियर बॉक्स में ना मेरे को सिर्फ और सिर्फ सेकंड से फर्स्ट डालने में थोड़ा सा ये कभी कभी हार्ड लगता है। दूसरी चीज ये कि क्लच बहुत ही लाइट है, बहुत ही मतलब स्मूथ है एक तरीके से अभी तक। लेकिन वही बात कि अगर हम इसको जो है वो डीपनेस देखें इसकी, तो डीप ज्यादा है क्लच, और आई थिंक मैक्सिमम टर्बो पेट्रोल गाड़ियों में डीप ही होता है, तो इसका भी डीप है। तो इसको थोड़ा सा मेरे को 100 में रखना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों चीजें स्मूथनेस के मामले में, लाइटनेस के मामले में मेरे को काइलैक मैनुअल से बेटर लगी, और गियर बॉक्स तो जो है वो नेक्सॉन मैनुअल से थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ है ही, वो चीज है। लेकिन हाँ, आपको जापानीज और कोरियन वाला प्रिसिजन नहीं मिलेगा। देखिए, द बेस्ट चीज़ अबाउट दिस कार, चाहे आप कोई भी मॉडल लो, दैट इज़ द इंजन्स। इसके तीनों इंजन, चाहे ये वाला इवन बेस पेट्रोल इंजन हो, चाहे GDI इंजन हो, और चाहे इसका डीजल इंजन हो, तीनों की परफॉर्मेंस और स्मूथनेस बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इवन जो बेस पेट्रोल इंजन है ये वाला, 200 न्यूटन मीटर टॉर्क, मतलब मैक्सिमम GDI पेट्रोल से बेटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 1.2 लीटर भी है, दैट इज वाई। दूसरा, 1250 किलो की मैमथ वेट वाली गाड़ी को इतनी आराम से 4-5 बंदे बैठे हों, तब भी आपको हाईवेज पे बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपकी पावर कम। थोड़े और पैसे डालो तो GDI आ जाएगा। जितने भी 3 सिलेंडर इंजन है उसमें क्विकेस्ट कह लो और स्मूथेस्ट कह लो, वो इंजन बहुत ही सही लगता है चलाने में। और इवन इनका जो डीजल इंजन है वो भी स्मूथ लगता है यार चलाने में। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी जो है, जो हमारा टॉर्क कन्वर्टर है, चाहे MPFI पेट्रोल के साथ हो चाहे GDI के साथ हो, मस्त स्मूथ लगता है चलाने में, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज जो मैं इसके अच्छे में रखूंगा, विच इज द स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग में लोग ये कहते हैं यार 3 मोड्स हैं, ये हैं वो हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप वो जो मोड्स हैं वो एक्चुअल में गिमिक है, तो वो पर्टिकुलर चीज गिमिक आपको नहीं माननी है। बेसिक हिसाब किताब ये है कि इसके कंफर्ट मोड पे हमेशा मैं रख के चलाता हूँ, क्योंकि कंफर्ट मोड पे लोगों को लगता है कि यार हाईवे पे वेट नहीं पकड़ता, लेकिन ये अच्छा खासा 70-80 की स्पीड के बाद वेट भी पकड़ लेता है। और सिटी स्पीड्स में इतना लाइट है, ये इतना लाइट है, पार्किंग स्पीड्स में इतना लाइट लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो मुझे पता नहीं है कि फ्रंट टायर कहाँ जा रहा है, वो भी पता लग रहा है, वो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन यही मोड ठीक ठाक वेट पकड़ लेता है। नॉर्मल और स्पोर्ट मोड दोनों हाईवेज पे बहुत ज्यादा वेट पकड़ लेते हैं। दैट इज वाई अगर आप उस पर्टिकुलर मोड्स को यूज ना करो, तो ये स्टीयरिंग में गुड में ही बोलूंगा
इसका फीडबैक भी ठीक है, इसका जो है हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी ठीक है, ओवरऑल सारा हिसाब किताब सही है और पता लगता है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, तो कोई इश्यूज नहीं है। इवन कॉर्नर्स पे भी जो है जब आप मोड़ोगे इस तेजी से कोई इशू नहीं फील होगा आपको। जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि टच स्क्रीन कौन सी लगाई है, तो मैंने ये ब्लॉपंक की लगाई है, ये है पामबे 1000, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कैमरा भी दिखा देता हूँ। ये रियर कैमरा है, रियर मैंने जो है वो लगाया, मान लो आप पीछे कर रहे हो, ठीक है। और जब हम इसमें गियर छोड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है, तो ये इसी के साथ आता है कैमरा, ये आप लगा सकते हो। तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है ना वो कंपनी से है, मतलब एक तरीके से कह लो परमिशन के साथ होता है, तो दैट इज़ वाई ये लिया। और थोड़ा ब्लॉपंक जो है वो बेटर ब्रांड है आई थिंक, तो दैट इज़ वाई ये मैंने चूज़ किया है, बाकी आपके ऊपर है। बाकी अगर सर्विस की बात करें तो अभी इसकी वही 2000 किलोमीटर वाली पहली सर्विस हुई है। जो सर्विस सेंटर का एम्बियंस है वो समझ लो आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, बट अभी तक जो उनका बिहेवियर वगैरह है वो ठीक था। ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब नेक्स्ट 10,000 वाली सर्विस आएगी। तो ये है ऑलमोस्ट 4700 किलोमीटर्स का शॉर्ट टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस। बाकी अब अगली वीडियो बात करेंगे 10,000 किलोमीटर की सर्विस होने के बाद क्या सही हुआ, क्या गलत है ओवरऑल गाड़ी में। कंक्लूजन इस गाड़ी का क्या है वो ये है, एक बड़ी भारी भरकम फीलिंग वाली गाड़ी, तो जो थोड़ी जो है वो दूसरी कॉम्पिटिटर से, न्यू कॉम्पिटिटर से थोड़ी पुरानी लग सकती है, लेकिन इसमें जो ओल्ड स्कूल चार्म है उसके थोड़े मज़े भी हैं। जितने भी इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस हैं वो स्मूथ हैं, पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन माइलेज ठीक ठाक ही आएगा आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर आप किसी छोटी कोरियन या जापानीज़ गाड़ी से आ रहे हैं तो आप इसमें छोटे मोटे इश्यूज़ जो है वो नोटिस करोगे, और मे भी हो सकता है कि एक साल में एक बार से ज़्यादा सर्विस सेंटर जाना पड़ जाए। बाकी जो गाड़ी है वो कैसी बिहेव कर रही है आगे चल के मैं आपको बताता रहूँगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।